सो हेलो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आप देख लो। यहाँ पर भी बोला है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है मैट्रिक्स का। और यहाँ पर देखो पहली मैट्रिक्स दिया है ए और बोला है कि क्या करना है 3R3 और फिर C3 + 2C2 ये दो करना है। आगे बोला है सेम मैट्रिक्स को अब क्या करना है, पहले C3 + 2C2 और आखिरी में 3R3। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले वाली मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स दिया है, उसमें पहला ऑपरेशन क्या है 3R3, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरे वाले में पहले C3 वाला है उसके बाद ये, तो ये इसमें रो वाला पहले कॉलम वाला बाद में, इसमें कॉलम वाला पहले रो वाला बाद में। तो दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दोनों के आंसर को हम लोग ऑब्जर्व करना है कि क्या आंसर आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहली वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये वाली है। ठीक है, सबसे पहले बोला है 3R3, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर जो रो होता है, रो जिसको आड़ा वाला बोलते हैं, ये आड़ा वाला रो होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। कौन सी रो को? थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो कहाँ गई? उसको वैसे के वैसे रखो, उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को वैसे के वैसे रखो। देखो मैं कैसे रखता हूँ, अभी देखो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपका, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट रो आपकी याड़ी वाली रो होती है, 1 - 1 3 ये रो है, तो फर्स्ट रो वैसे के वैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो की बात ही नहीं करी, ना कि सेकंड रो की बात करी, तो वैसे के वैसे रखना है। यहाँ बोला है कि थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो भैया। थर्ड रो कौन सी है? 3 3 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। ये वाले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो देखो ये मैट्रिक्स चेंज हो गई आपकी, पहला ऑपरेशन जब लगाया मैट्रिक्स चेंज हो गई। ठीक है, अब दूसरे वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रखेंगे C3 + 2C2। C3 + 2C2 ये समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि C3 + 2C2। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखा है C3, इसका मतलब थर्ड कॉलम, C3 का मतलब होता है थर्ड कॉलम में चेंज होगा। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में चेंज नहीं होगा, जो पहले लिखा रहता है उसमें चेंज होता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वैसे के वैसे लिख दूंगा। अब मेरे पास फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम बोले तो खड़ा वाला। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 9 1 2 9, वैसे के वैसे। सेकंड कॉलम भी वैसे के वैसे रखेंगे, -1 1 9। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो C2 दिया है, चेंज काय में होना चाहिए पहला वाला जो लिखा है C3 में थर्ड कॉलम में। अब वो क्या चेंज होगा वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है C3 + 2C2, पीछे से देखना है। पीछे क्या बोला है कि C2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। C2 मतलब सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब सेकंड कॉलम को डबल कर दो। सेकंड कॉलम आपकी ये है खड़ी वाली कॉलम होती है दूसरे नंबर पे, कौन सी? ये -1 1 9, इसको डबल कर दो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -2। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2। इसको साइड में करना है, आपको साइड में करना है, ये आपको कोई चीज़ में चेंज करना नहीं है। सिर्फ C2 को सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना, साइड में लिख देना है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 आएगा। देखो सेकंड कॉलम को मैंने डबल कर दिया, कोई बड़ी बात है? सेकंड कॉलम को डबल करना है बस। ठीक है, आगे क्या बोला है, सेकंड कॉलम को डबल करने बाद C3 को उसको प्लस करो, C3 को उसमें प्लस करो। C3 थर्ड कॉलम को उसमें प्लस करो। थर्ड कॉलम में क्या है 3, तो 3 को उसमें प्लस करो -2 के साथ। ये 0 को उसमें प्लस करो, 3 को उसमें प्लस करो। तो मतलब जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो आपका आंसर आएगा 3 - 2। 3 - 2 क्या होगा? 1 होगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर पूरा सॉल्व होने के बाद लिखा जाता है, समझ में आ रही है? यहाँ पर बोला था कि सेकंड कॉलम को डबल कर दो, उसमें थर्ड कॉलम मिलाओ और फिर वो थर्ड कॉलम में लिखो। कहाँ बोला थर्ड कॉलम में लिखो? पहला वाला जो रहता है उसमें हम लोग को लिखना पड़ता है। 0 + 2 क्या होगा? ये 2 होगा। 3 + 18 क्या होगा? 21 होगा। क्या होगा? 21 होगा। तो ये आपकी न्यू मैट्रिक्स आ गई, ये न्यू मैट्रिक्स आ गई। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मतलब ये वाला। ठीक है, अब आपके पास ये मैट्रिक्स दी है, तो उन्होंने पहले बोला C3 + 2C2 करो। क्या करो? C3 + 2C2, मतलब इसकी थर्ड कॉलम में चेंज आएगा। कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पहले जो लिखा रहता है उसमें चेंज आता है। अब ये मैट्रिक्स की बात चल रही है, ये पहले वाले का
हमारे को आंसर आ गया। अब उसको हमको देखना नहीं है, ये आपकी ए मैट्रिक्स आ गई समझ लो, ठीक है। पहले वाली। अब ये दूसरी वाली मैट्रिक्स में हम लोग चेंज करेंगे। दूसरी वाली मैट्रिक्स में क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान दो। क्या बोला है, पहले C3 में चेंज होगा, C1 C2 में कोई चेंज होगा नहीं होगा। C1 C2 वैसे के वैसे लिखो, 1 2 3 देखो, -1 1 3 देखो, ठीक है। C3 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा अब वो करेंगे, पीछे से आप क्या बोला है, C2 को डबल कर दो। C2 क्या है मेरा, ये वाला है, इसको डबल कर दो। -1 1 3 को डबल कर दूंगा, -1 को डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1 को डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 3 को डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। C2 को डबल कर दिया, अब उसमें C3 प्लस कर दो। C3 बोले तो ये 3 को प्लस करेंगे, यहाँ 0 को प्लस करेंगे और यहाँ पे 1 को प्लस करेंगे, ठीक है। तीनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो। ये आपका ऑपरेशन पूरा हो गया। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 2 गया, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 3 में से 2 गया, 1 बच रहा है, तो यहाँ लिख दो 1। ऑपरेशन होने के बाद यहाँ लिखा जाएगा 0 + 2 2, 6 + 1 7। तो ये आपकी न्यू मैट्रिक्स आ गई। ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना। अब रो कौन सी होती है, आड़ी वाली। आड़ी वाली में थर्ड रो ये वाली नहीं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो कहाँ है, ये वैसे के वैसे लिखो, 1 -1 1, ठीक है। सेकंड रो क्या है, 2 1 2, वैसा का वैसा लिखो, 2 1 2। थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 हो जाएगा। ये आपकी ए नई मैट्रिक्स आ गई, ये आपकी नई मैट्रिक्स आ गई। अब दोनों नई मैट्रिक्स सॉल्व हो गई, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, देखो ये वाली मैट्रिक्स देखो और ये वाली मैट्रिक्स देखो, क्या दोनों मैट्रिक्स अलग है, नहीं, दोनों मैट्रिक्स सेम है। आप बोलोगे यार ये तो दोनों सेम आया, अब क्या करेंगे, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व ये हो रहा है कि देखो यहाँ पर जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, पहले रो वाला कर रहे थे, बाद में कॉलम वाला, फिर सेम कॉलम वाला पहले कर रहे थे, सेम रो वाला बाद में। इसका मतलब ये क्या हुआ, चाहे आप रो पहले करो या कॉलम पहले करो, चाहे आप कोई सी भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले करो या बाद में करो, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, कम्यूटेटिव है। क्यों, क्योंकि चाहे पहले रो का करो या कॉलम का करो, कोई भी आप पहले करो। अगर कोई चीज़ बाद में लिखा है उसको पहले भी कर दिए, उन्होंने बाद में दिया कि पहले रो को चेंज करो फिर कॉलम को करो, और आपने कॉलम को पहले करके रो को चेंज कर दिया, फिर रो को बाद में कर दिया, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे पहले कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो, वहाँ दिया हुआ है, जो आखिरी में दिया है उसको भी पहले कर देंगे और पहले वाले को आखिरी में कर देंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या रहेगा, कम्यूटेटिव। कैसे भी करो, सीक्वेंस मायने नहीं रखती, बस सही ऑपरेशन होना चाहिए। आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।